मैं इस वक्त जनपद गाज़ीपुर के दरिया किनारे, गंगा किनारे इस पार ऐतिहासिक गांव वीरपुर है उत्तर जानिब, और ठीक इसके दक्षिण जानिब बहुत बड़ा गांव बारा है और उसके बगल में चौसा है जहां शेर शाह सूरी के साथ जंग हुई थी हुमायूं की, और उसी जंग में हुमायूं को शिकस्त हुई और गंगा किनारे इसी गांव के जिस व्यक्ति ने गंगा पार कराया था उस गांव में मौजूद हूँ। आज यहाँ पे मौजूद हैं इस गांव के एक प्रशासनिक अधिकारी रह चुके बिहार में, और इस वक्त गांव के प्रधान प्रतिनिधि है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज देश के हालात बहुत नफ़रत में फैल चुका है। आपका गांव में घूमा हूँ और घूमने के बाद देखा कि तीन मस्जिदें यहाँ आबाद हैं। बाहुल्य क्षेत्र है, सनातन धर्म के मानने वाले एक ख़ास भूमिहार फैमिली की, और यहाँ एक 3 मस्जिदें हैं। इतनी मोहब्बत है, इस मोहब्बत का कारण क्या है? देखिए, ये बहुत पुराना गांव है और सदियों से इस बस्ती में मुसलमान भी, यही एक ऐसा गांव है कि 36 कौम के लोग यहाँ रहते हैं, और बड़ा गांव होने के नाते इस गांव में आज के तारीख में 4 मस्जिदें हैं। मुसलमानों की भी संख्या अच्छी खासी है, लेकिन आपसी सद्भाव इतनी अच्छी बनी रहती है कि एक दूसरे के सुख दुख में अटने के लिए हर व्यक्ति, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, हर व्यक्ति एक दूसरे के सुख दुख में बांटने के लिए, सुख बांटने के लिए, दुख बांटने के लिए लोग खड़ा रहता है। और इतनी अच्छी आपसी जो एक भाईचारा होना चाहिए वो आज के भी तारीख में वो भाईचारा कायम है। आपके गांव से शेरपुर की एक लड़ाई हुई थी, उस समय यहाँ के लोगों ने कितना आप लोगों के साथ सहयोग किया था? बारे गांव का एक इतिहास के कुछ हिस्सों में लोग सुनते आए हैं, मैं जानना चाहता हूँ आपसे। बारा और वीरपुर 2 ऐसे गांव, नदी उस पार बारा है, इस पार जो है कि नहीं वीरपुर गांव है। मैंने गंगा नदी के उत्तर वीरपुर हुआ और गंगा नदी के दक्षिण बारा गांव है, जो मुसलमानों की गांव है या बस्ती है। लेकिन संबंध ऐसा रहा, चाहे आज भी है, कि एक बार एक लड़ाई मैंने लड़ी गई थी, कुछ वर्चस्व की लड़ाई थी और कुछ ज़मीन जायदाद को लेकर के कुछ लड़ाई ऐसी हुई थी जिसमें बारा के एक मैन खां उस समय हुआ करते थे, जो बड़े भाई का साथ वीरपुर और बारा, मैंने बड़ा भाई और बारा छोटा भाई के रूप में हम लोग स्थापित किए हुए हैं यहाँ संबंध को। तो इसी कड़ी में बारे के मैन खान ने जब शेरपुर के साथ लड़ाई लड़ी गई तो उन्होंने बड़े भाई का साथ देकर दिए और उस लड़ाई में उन्होंने अपनी कुर्बानी दी, शहादत दिए। जंग था, लड़ाई हो रही थी, उसमें वो मारे गए, शहीद हुए। लेकिन भाईचारे का एक ऐसा जीता जागता उन्होंने साक्ष्य छोड़ के गया है कि आज भी हमारा गांव उनको याद करता है। ये भावना बनी रही है। आज के इस नफरती माहौल में किस तरह से समाज में परिवर्तन आ रहा है और समाज के लिए कितना ख़तरनाक हो सकता है, क्या ख्याल है आपके? आज प्रशासनिक अधिकारी रह चुके, मैं जानना चाहता हूँ। देखिए, अब पहले की बात में जो और आज में बहुत अंतर तो आ ही गया है। एक तो है कि नए जो पहले के जो युवा होते थे, उन लोगों में जो लोग लज्जा, एक मर्यादा हुआ करता था, आज के युवाओं में इस तरह की देखने को नहीं मिलता है। जो लोग लज्जाई हो, सब लोग भूल चुके हैं। तो समाज तो एक तरह से कहा जाए तो बिगड़ते जा रहा है। उसमें जो है कि नहीं, थोड़ी सी हमारे गार्जियनशिप की भी कमी है। गार्जियन का जो रोल होना चाहिए था वो थोड़ी सी कमी गार्जियन में भी देखी जा रही है।
और जब युवा ठीक रहेंगे या अच्छे मार्ग पर चलेंगे, आदर्श कायम करेंगे, तो निश्चित रूप से समाज भी मजबूत होगा और आगे बढ़ेगा। इसलिए आज की तारीख में हम लोगों को, हम गार्जियन जो लोग हम लोग हैं, ये थोड़ा सा युवा वर्ग पर हम लोगों को भी निगरानी करनी चाहिए, चिंतन करनी चाहिए, जिससे युवा वर्ग रास्ते से भटक नहीं पाए। शुक्रिया। क्या नाम पड़ेगा आपका? राम जन्म राय। रामजन्म राय जी, आपसे जानना चाहता हूँ कि इस मोहब्बत के लिए दुनिया कायम किया गया था और आज दुनिया में नफ़रत फैलाई जा रही है, इसको कैसे मोहब्बत में फिर दोबारा लाया जाए? देखिए, इसमें तो हम विशेष नहीं कुछ कह सकते हैं, लेकिन आज का परिवेश जो चल रहा है वो दुराचारी का परिणाम दिखाई पड़ रहा है। इससे पहले था, हम लोगों का था ज़माना में, जब बच्चे थे तो उस समय लोकलाज था, अभी समय कोई लोकलाज नहीं है। पहले के ज़माने में आप बुज़ुर्ग, आप जिस व्यवस्था में थे, तो कोई बुज़ुर्ग डांट देता था तो आपके गार्जियन क्या करते थे? हमारा गार्जियन और उनको प्रोत्साहन देते थे, बच्चे को और डांटते थे, मारते थे। आज गार्जियन क्या कहता है? आज गार्जियन तो उसके पक्ष में, लड़के के पक्ष में हो जाता है, अच्छा, चाहे वो क्यों ना बुरा काम किया हो। तो ऐसे हालात के लिए आपके ख्याल में मशवरा क्या होगा गार्जियनों के लिए और आम लोगों के लिए? अब गार्जियन मशवरा तो यही है कि जनता सभी लोग अपना मिलजुल करके ये इसको निष्कर्ष निकालें कि ताकि माहौल फिर जस का तस हो जाए। हाँ, तो आपके निगाह में मोहब्बत पैदा करने के लिए सभी गार्जियनों को एकजुट होना चाहिए। जी हाँ। है ना?